सो हे गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। गाइस मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि भाई मैं डैडी से कुछ बातें कर चुका हूँ कल ही रात, और वो सारी बातें आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो गाइस ये वही वाला व्लॉग है। इसको मैं पता है झूठ नहीं बोलूंगा, आप मेरी ऑडियंस हो, मैं अपने ऑडियंस से भाई लॉयल रहना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई बस इतना सा बोलेगा कि ये सारी बातचीत मेरे डैडी से मेरी कल शाम ही हो चुकी है। बस कल वाला व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, डेट्स ऑफ मैंने इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसी को मतलब 2 पार्ट्स में मतलब एक्सटेंड कर दिया। तो गाइस देखो भाई मेरी डैडी से क्या बातचीत हुई है सारी। भाई मतलब डैडी के साथ रहना मतलब भाई मोटिवेशन भी है, मजाक भी है, सब कुछ है भाई, सब कुछ। तो बस तुम सुनो भाई डैडी से मेरी क्या बातचीत हुई। गाइस डैडी यहाँ बैठे पड़े हैं। डैडी आपका क्या है रोला? मेरा क्या रोल है? शाम का रोल है, सभी का रहता है, दुनिया का रहता है, मेरा भी रहता है। सब में उसमें क्या रोल है? में शाम का कौन सा रोला चलता है? सब हल्का हल्का चलता है यार, क्या करें दिन भर की उलझने बहुत हो जाती है ना यार। हाँ, मम्मी का बीपी हाई हो रखा है। बीबी का मम्मी तो ऐसा है कि समाज के लिए इतना काम कर देती है ना, बेचारी बहुत काम कर देती है ना। अब वो बीबी हाई हो ही जाता है यार इनको। लेकिन डैडी दोनों परेशानी है, बीपी हाई की भी, लो की भी। दोनों इसलिए हो जाती है, जब घर में आती है तो यहाँ लो जाता है, बाहर जाती तो हाई हो जाता है। इसका ये कंडीशन है। तो उसके लिए भी बहुत परेशानियां हैं यार, बहुत परेशानियां। कम उम्र भी कम है ना अभी। पार्षद कम उम्र की पार्षद। कम उम्र की पार्षद। ये डैडी हमारे वार्ड की ऐसा तो नहीं है, सबसे कम उम्र वाली पार्षद बन गई। सबसे उम्र की ये तो है। नहीं यार मम्मी, आज तक जितने पार्षद बने सबसे कम उम्र में बन गया। 60 के हैं। सब 60 के थे। हाँ ये 40 की है, 39 की है अभी। बताओ यार अम्मी, ये बात तो भाई कुछ हमें बताने लायक थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? जब प्रचार कर रहे थे तो हम जोर जोर से चिल्लाते ना, सबसे छोटी पार्षद, सबसे छोटी पार्षद। अगर देव को चुनाव लड़ाएंगे डैडी तो देव को भी सब छोटा पार्षद ही होगा वो। हाँ। लेकिन इतनी मुझे गारंटी है ना डैडी कि अगर अब हम देव को चुनाव लड़ाएंगे देव जीत जाएगा। हाँ देव जीता हुआ है। अरे नहीं लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। उसको नहीं फंसाना, उसको जज बनाना है यार, नहीं फंसाना। आपने क्या फंसाना है? वो तो खुद ही फंसा है पहले से, उसको तो बनना ही वही है, नेता वेता। लेकिन मैंने इसको सात संघ की जो राजनीति है इसको भी इसकी मैंने कह दिया भाई ये सब काम गलत है, मत करो इस काम को यार। नहीं देव चुनाव लड़ भी नहीं पाएगा ना। लड़ाना भी नहीं है, लड़ाना भी नहीं है। उसका जो कॉलेज था ना जहाँ से उसको चुनाव लड़ना था, आपको तो पता ही है। खैर सीन ये हो गया है कि देव भाई का जो चुनाव है वो ग्रेजुएशन के बाद ही लड़ा जा सकता है। तो तू खुद बता। मैं बताती हूँ। देव बताएगा, देव आ गया, तू बता। समझ ही नहीं आएगा किसी को, क्या बताऊं। क्यों तू ऐसी बता दे। नहीं आएगा, चुनाव नहीं लड़ सकता, बात खत्म। बताओ लोगों को। क्यों नहीं पहले लड़ा? तू बता फिर मैं बताऊंगी। ये तो बंद करी, क्या चल रहा है? क्लास चल गए हैं। क्लास चल रही है? कम कर आवाज। ये कैसी क्लास है? अबे वहाँ क्लास चल रही है, तू चाबी लेके कहाँ जा रहा है फिर? ये तो पढ़ाई हो रही है। पहले तू बता फिर मैं बताऊंगी। पढ़ाई हो रही, फिर भी 71% ले आ रहा हूँ। तो ये तो बता, चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता तू अब? ऐसा होता है बड़े पदों पे चुनाव लड़ने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है। मेरी ग्रेजुएशन ही 5 साल की है, तो ये खत्म होगी उसके बाद। और उसके बाद तेरा कॉलेज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम एडमिशन वगैरह फीस जमा करो, आज भी लोग करा रहे हो यहाँ से बैठ के। 3-3 बजे रात तेरे को फोन कर रहे हैं लोग। अब मेरी बारी। जो जैसे तेरे को वीडियो बनाने का शौक है ना, तेरा क्या बोलते हैं, पैशन नहीं, शौक है मुझे खाली। हाँ ठीक है, उसको चुनाव लड़ने का शौक है। तो तेरा भी कहना है कि ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा, डैडी का भी कहना है ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उसको मैं चुनाव लड़ाऊंगी। वो क्या कहते हैं, BA LLB उसका कंप्लीट होने के बाद मास्टर में एडमिशन लेगा, उसके बाद फिर चुनाव लड़ेगा। लेकिन मतलब उसका शौक है, वो बात अलग तो है। शौक पूरा होना लेकिन मैं चाहिए। एक बार भाई को बोलता हूँ तो कहाँ आ जा रहा? अरे वो कोई रुका है गली के बाहर देनी के लिए। ठीक है। लेकिन मतलब जो मेरा कहना है ना, जो मेरा कहना है, आप मुझसे कह रहे हो मेरा शौक है। मेरा शौक ऐसा है कि कल को इससे मैं कुछ भी डिग्री निकलवानी हो तो बता देना, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से डिग्री निकाल देंगे तुम्हारी। अबे क्या है ये ऐसा? यार डिग्री निकालने वाला वो बन गया है अभी। वो मैं क्या कह रहा हूँ ना, जैसे मेरा वाला जो शौक है इस पे ऐसा है कि जब कोई ब्रांड आती है हमें तो ब्रांड पैसे दे देती है, या कल को भी कुछ होगा हमारी वीडियो चलती है तो इससे पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है। अब वो बन गया वहाँ का, क्या कहते हैं, क्या अध्यक्ष बन गया वो, समझो वहाँ का। ठीक है, तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो तुम्हारी मम्मी पार्षद बनी है, तुम्हारी मम्मी को कौन सा मिल रहे हैं? तो भैया मम्मी को हमारी कुछ करना नहीं है। मम्मी को ये टेंशन नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको ये टेंशन है कि बच्चे रात को खाना कैसे खाएंगे। बच्चे लक्ष्य अलग है और शौक अलग है, शौक भी पूरा होना वो चाहिए। शौक मम्मी बहुत आप समझ नहीं रहे हो, वो शौक जिंदगी का आड़े ही जाएगा। जो नेतागिरी में घुसेगा आपको क्या लग रहा है वापस आ जाएगा नेतागिरी से? नहीं है यार, ऐसा नहीं है, शौक पूरे होने चाहिए। कल के दिन में उसको ये ना नहीं तो आप ऐसा करो ना, उसको नेतागिरी का शौक है तो उसको नेता ही बनने दो। ना वो जज बनेगा। ये जज जी बनेगा, नेता एक ही चीज तो कर सकता है यार। मैं उसको नेतागिरी करने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नेतागिरी करेगा तो नेतागिरी करना। 1 साल का हाँ अध्यक्ष कितना है, 1 साल का। और वैसे भी ना, जो हमारी क्या कहते हैं ये लॉ वगैरह होती है, उसमें जज बनने के लिए 3 साल तुम्हें पहले प्रैक्टिस करनी है। तो वो उसको फिर भी पढ़ना ही है। तो इसलिए फिर वो उस पढ़ाई के भैया पढ़ाई करो ना। उस पढ़ाई के दौरान वो ये करे। ये तो डैडी आप मेरे को सही बताइए, जेन्युइन वाली बात है बेकार बात है?
नहीं, जिस आदमी को जज ही बनना है जजी बनना है, जजी कर तो फिर इन चीजों में पढ़ना बेकार है। बेकार। ये बेकार नहीं होगा। अब शौक वाली बात है, शौक पूरा होना ठीक है, लेकिन शौक भी तो पूरा नहीं हो पा मुझे रहा। एक बात बताओ, आपको अपने कॉलेज टाइम से शौक था, ठीक है, हुआ नहीं हुआ ना? भले ही आपको ना लगता हो, आप पता नहीं, लेकिन आजकल की जनरेशन है उसको अंदर से होता है कि यार मेरा ये शौक पूरा नहीं हुआ। मम्मी ये बात बताओ ना, आप डैडी को कह रहे हो, डैडी जैसे हमारा वाला जो हमारा टाइम चल रहा है, हमारा टाइम है, हमारे पीछे लगाने वाले लोग हैं, हमारे कॉलेज की जो फीस है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये है, डैडी के टाइम में क्या फीस थी वो? तो उस समय 250-300 रुपए कितनी फीस थी डैडी आपके कॉलेज की? मैं जब एमबी में पढ़ता था हाँ 14 रुपए फीस पड़ती थी मेरी। 14 रुपए वाले तो उस समय कॉलेज में 14 गए। रुपए भी बहुत थे फिर। 14 रुपए पड़ती तो थी डैडी और वो भी बड़े मुश्किल से जमा होते थे। हाँ इंटर में मैंने किया, मैं 14 रुपए मेरी फीस थी, वही बड़े मुश्किल से। फिर मैंने सन 89-90 में ही किया, फिर मैंने एमबीपीजी महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया उस समय। और चुनाव लड़ने का वहाँ चुनाव लड़ रहे, कबूतर उड़ा दिया अपने वहाँ। कबूतर देव के उसमें भी उड़ाएंगे। मेरा कैलाश एक पप्पी दोस्त है, परिचय आज भी है, हाँ वो बहुत अच्छा मानता है मेरे को, अभी मानता है। वो इतने कबूतर कहाँ से लाया, कबूतर उड़ा दिया, मतलब आप चुनाव लड़ लेते ना, कबूतर उड़ा दिए। कबूतर उड़ा दिया। अभी भी तो हमारा चुनाव चल हमारा रहा चुनाव भले मैं 3 नंबर पे आया, कोई बात नहीं, लेकिन लोग आज भी जानते हैं कि तुम आया। आप अध्यक्ष का थोड़ी लड़ते, आप तो कोषाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी का। ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष होना हो। देव भाई तो सबसे मेन चुनाव लड़ रहा है, वो जो मेन अध्यक्ष का चुनाव। बॉस का लड़ा। हाँ देव, बॉस का लड़ा हो। लेकिन डैडी मेरा के मानना है जो ना, दोस्त है मेरा देव को मना करने का बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ यार कुल कि मिलाकर के जो मैंने अपना पूरा इंसान निकाला, रात जो करा सबसे बेहतर करा, इससे बढ़िया कोई होता है। अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जो ये काम चल रहा है ब्लॉग का। टेंशन जो भी अपने को है, लेकिन लोगों को दिखा रहा बढ़िया है, लोग देख भी रहे, अच्छा है। नहीं डैडी, अबे यार मैं तो पता है डैडी मजाक सट के कोई मानेगा नहीं मानेगा, मैं तो अपने ब्लॉग खुद देख लेता हूँ यार। बढ़िया। मुझे मैं तो ऐसे चला के रख रखा है अभी भी। मतलब ऐसे भी क्या चलाना है, मैं तो अपना ब्लॉग देखता ही देखता अगर हूँ। मेरे को देखने का वो नहीं होता है तो मैं ऐसे चला के वो कर लेती हूँ। अब खाना बनाते बनाते भी मैं वो कर लेती हूँ। ऐसे क्या चलाना है, फिर देखो या तो उसको अच्छे देखती से हूँ बैठ ना, खाना बनाते बनाते भी अभी आवाज कम कर मतलब मेरे को ऐसा होता है डैडी, अब 1 महीने पहले हमने क्या किया था हमें याद है? नहीं याद है, लेकिन 1 महीने पुराना व्लॉग है हमारा, हम व्लॉग खोलेंगे, हमारा पूरी जो दिनचर्या है वो व्लॉग में है। बिल्कुल है। तो उससे मुझे एक चीज बढ़िया लगती है व्लॉग की, सबसे बढ़िया बात यह है कल को कोई देखे या ना देखे। और जो कमी होगी वो भी दूर हो पाएगी। हाँ कमी होगी, अब ठीक है यार, मैं चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं, लेकिन जो मजा आ रहा है। नहीं चलेगा तो नहीं मत लो यार, बार बार क्यों कहते हो नहीं चलेगा? अरे क्यों नहीं भाड़ में चलेगा? जाए, चलेगा क्यों यार, चलेगा? चलेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मैं कल को जब मेरी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हम उनको ये सब दिखाएंगे। कुल मिलाकर के ना, जो आज करोड़ों कमा रहे हैं, हाँ 13 मुकाबला टैलेंट इनके पास है ही नहीं, करके दिखाते, भगवान छोड़ देंगे हम। ये तो नॉर्मल ब्लॉग है, आप ब्लॉग नहीं छोड़ देंगे हम, रामनगर में फार्म हाँ, हाउस बना रामनगर हम जमीन चले जाएंगे, रामनगर हमारी जमीन है, हम हम वहाँ चले जाएंगे। ब्लॉग की बात कर रहे हो, नॉर्मल वीडियो की कर रहे हो आप? दोनों नॉर्मल लोग जो बन रहा है गाड़ियों पर, हाँ ये करके दिखाते बस, ये करके एक बार करके दिखा, सड़क मार के जनता अरे को लेकिन दिखाते डैडी हैं। आप मान लो मेरी बात, पता है बहुत जल्दी इनका बस का है ही नहीं, ये कॉपी हो जाएगा बहुत जल्दी। कॉपी कर ले, लेकिन अगर तो डुप्लीकेट ही रहेगा, डुप्लीकेट ना। हाँ, लेकिन ये बात है कि ये मेरे को ऐसा लगता है बहुत जल्दी अभी से करने लग गया जो यार। तेरे अंदर टैलेंट है, ये करके दिखाने, ये करके दिखाते तो कुछ दिन अगर इन्हें कर दिया तो छोड़ भी देना भाई, कहना मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ। नहीं कर सकते, नहीं करते, फ्री का पैसा खा रहे कोई बात नहीं, अपने लिए कमा रहे, अपना खा रहे, अपना पी रहे, लोगों से मिलने का तक टाइम नहीं है इनके पास, खत्म। हाँ, वो काम में बिजी है डैडी, कल को क्या पता हम बड़े हो गए ना, हमें भी टाइम। लेकिन अगर तुम बड़े हो गए ना, लोगों से मिलना मत छोड़ना। ये जनता है, ये प्रधानमंत्री को भी गद्दी से टाइम उतार रख देते देना, इतने बजे से इतने बजे तक। ये प्रधानमंत्री को गद्दी से उतार देते हैं। पब्लिक ऐसी चीज है, पब्लिक को हल्के में मत लो, पब्लिक ही उठाती है, पब्लिक ही बैठाती है, और कब किसका बैठने का समय ये आएगा। ये बड़े बड़े बनने वाली बात चल रही। मैं एक बात बताऊं, हम जब ना मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, लॉकडाउन का टाइम होगा, लॉकडाउन से पहले का होगा, मतलब मैं शायद 10th 11 में पढ़ता था, उस टाइम की बात है कि मेरा चैनल वैनल कुछ नहीं था, मन में बस एक आज थी यार एक दिन फेमस होना है। अब मेरे को वो तरीका उस टाइम पे नहीं पता था कि कैसे फेमस होंगे, क्या होंगे, अभी भी नहीं पता कि कैसे होना है, वरना हो जाते हैं अभी भी। लेकिन अब है कि हम घर से तो निकल गए ना उस चीज़ के लिए, करने तो निकल ही गए हैं हम लोग, काम मैदान में उतर गए, मैदान में उतर गए, काम कर। बैटिंग होनी है, हाँ। बैटिंग होगी। हाँ तो लेकिन मैं जब मैदान में नहीं उतरा था ना, मेरा तब का पता नहीं कैसे अपने आप ही एक सपना जैसा आता था कि यार एक किराएदार नहीं था, हमारे यहाँ नीरज थे, तो मैं इनको बता रहा हूँ, आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ एक किराएदार रहते थे, उनका नाम था नीरज। तो नीरज से हमारी बिल्कुल खतरनाक, अब वो किराएदार वाला उनका स्टेज ही खत्म हो गया थी, वो चलता था हमारा भाईचारा, साथ ही रहने वाले, साथ ही घूमने वाले। तो उनसे मैं बात कहता था, नीरज यार एक सपना है, हमारा 3 मंजिला है, तो जो पहले मंजिले की बालकनी है, मैं वहाँ पर ऐसे करके खड़ा रहूँ, मेरा हो एक दिन बर्थडे, और बर्थडे में रात को 12 बजे नीचे से भीड़ हो जाए और मैं छत से ऐसे करूँगा। मेरा पता नहीं क्यों सपना है यार ऐसा, मतलब ऐसा मन से बड़ा सपना है। वो यहाँ तो हो सकता है, नहीं हो सकता पता नहीं, लेकिन
क्योंकि ना डैडी जो हम जहाँ जिस जगह में हम लोग रहते हैं यहाँ पर ऐसे लोग नहीं है, फ़ैन हैन बनने वाले लोग नहीं है कि पीछे पड़ जाए। आप देखना कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर अगर हल्द्वानी का है, उसको हल्द्वानी में उतना वो नहीं मिलता कि पीछे पड़े, कोई मुँह नहीं लगाता जाता। हाँ मिलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वो अलग है, लेकिन अगर वो दिल्ली चला जाए, क्योंकि मेन ऑडियंस वहीं की होती है ना डैडी ज़्यादातर बाहर की, तो दिल्ली से उनको वो हो जाता है, पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो मेरे को ऐसा मन है मेरा कहीं और ना हो ये, हल्द्वानी में हमारे घर के आगे। मैं छत पे खड़ा हूँ यहाँ ऊपर और बर्थडे चल रहा है, बवाल हो गया रात को। ऐसा ही होगा। लेकिन मेरा कहने वाला ये है ना कि ठीक है, जनता ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया भाई, जनता ने पहुंचाया तो उसका मतलब जनता ने आपके लिए वोट किया, वोट का मतलब सब्सक्राइब भी किया, ठीक। लेकिन उसी जनता के लिए आप अगर नहीं मिल सकते हो तो फिर आपसे बड़ा जीवन बेकार किसी का है ही नहीं भाई। समय समय पर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कम से कम यार आदमी से मिल लो यार। उसके उनके बल पर तुम पैसा खा रहे हो, दाल रोटी तुम्हारी चल रही है, सब कुछ तुम्हारा चल रहा है, अगर तुम उनसे नहीं मिलते, तुमसे बेकार तो कोई आदमी नहीं है भाई। समय समय पर उनसे भी मिलो यार, जिनकी उम्मीद है कम से कम कुछ ना दे, देख तो लें। कल रेडी आप फेमस हो गए अगर बहुत ज्यादा, फिर रोड पे कैसे चलोगे आप? मैं पैदल, कोई डंडा लेके कोई डंडा लेके, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं पैदल एक डंडा लेकर आता हूँ, पैदल लोगों से मिलूंगा। लेकिन डैडी आपको ऐसा लगता है पता है, जब आदमी फेमस हो जाता है ना, उसकी खुद की परेशानी है। ऐसे ऐसे मम्मी यूट्यूबर सेलिब्रिटी है, आपको क्या लगता है उनका मन नहीं करता रोड में घूमने का? क्या कोई गोली मार रहा? अरे पकड़ ले रहे डैडी रोड में, ऐसा नहीं होता ऐसा ना, आप अभी पकड़ इसलिए ले रहे ना क्योंकि तुम मिल नहीं रहे हो, तुम मिल नहीं रहे हो। अगर जब तुम उनसे मिलना शुरू कर जाओ, सब एक समान मान लोगे, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं है, तो फिर कोई नहीं पकड़ेगा, ये गारंटी मेरी। मिलो ना उनसे। तुमने ऐसा अपने आप को बना लिया बंद कमरे में रख करके, मैं पैसा मेरे घर के अंदर आ रहा, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बाकी सब खत्म है, ऐसा नहीं होता है। जनता अगर चाहेगी ना, प्रधानमंत्री भी उतर जाता कुर्सी से, वो भी कुछ नहीं है। ये गलतफहमी में जी रहे हैं अभी कुछ लोग गलतफहमी में जी रहे हैं अभी, और स्कूटी में चलने वाले को तो कुत्ता समझ रहे हैं। ये तो है, स्कूटी में चलने वाले को कुत्ता समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्कूटी में आ रहा, पैदल आ रहा, आदमी की औकात होती है बहुत बड़ी, आदमी होता है, उसकी बहुत बड़ी आदमी को आवभगत होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, चंद लोगों का पैसा हो गया, गिनती के लोग हैं, उनको पैसा हो गया है, जनता के बल पर हुआ है, लेकिन वो छोटे मोटे आदमी से दोस्ती करने को ना मिलने को तैयार नहीं है, ये गलत है। डैडी तो मैं ऐसा कर रहे हैं ना, डैडी को बहुत बड़ा धोखा या धक्का मिल लगा है। किसी यूट्यूबर ने डैडी को जो धक्का लगा दिया रोड में, नहीं मिल रहा, किसी की नहीं कर रहा, नहीं मतलब आपकी बात जो होता है बातों से मतलब ऐसा लग रहा है कि असली दर्द लग रहा है आपका कि हाँ किसी यूट्यूबर। साल की हमारी उम्र हो गई ना, हम सब कुछ देख चुके हैं कि क्या है। स्कूटी में चलने वाला पैदल चलाने कोई ना राम करने को तैयार नहीं है, और स्कूटी चलाने कोई मिलने को तैयार है, ये सत्यता है। जो लिया है ना 60-70 लाख की गाड़ी, अरे सलाम हाँ सलाम, ऐसा कैसे है, आइए बैठी ये स्थितियां अब चल रही है शहर के अंदर। मैं भली बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे भी लानी है। हमारे पास बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है, हमारे बहुत कुछ है, हम दिखाओ की जिंदगी, हम तो शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी है, अपना स्कूटी से पैदल चल के अपना काम चला रहे हैं। लेकिन अब इनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब डैडी रूप में आने वाले हैं, दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की सब बहुत कुछ माल पड़ा है, कोई परेशानी नहीं। अभी हमें पता है, जैसे ये कह रहे हैं ना बहुत माल पड़ा है, अब हम लोग तो नॉर्मली जाते हैं यार, स्कूटी मोटरसाइकिल, हमारे वही पुराने दोस्त, जो हमारे नए नए दोस्तों बनते हैं, वही चलना चाहिए। पैसा कितना हो जाए, जो नॉर्मल चलेगा वही आदमी है, उसी से आदमी मिल सकता है, बात कर सकता है। पैसा आ गया ना, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे जो नए नए दोस्त बनते हैं ना, देव के भी कॉलेज के नए नए दोस्त बनते हैं, उनकी बातें सुनोगे मैं इतनी हंसी आ जाएगी आपको, ऐसी हंसी आएगी, आपके सामने नहीं करते हैं। हमसे क्या बोलेंगे बताए वो, मेन हमसे पैसा कहाँ इनके अंदर सामान लगा, यहाँ पर है या पैसा यहाँ पर है, कहते हैं वो। कुछ नहीं है, हमारी भी वक्त है, लेकिन चंद लोगों को भी ये पता नहीं कि हम हैं क्या, मतलब सीधे चंद लोगों को ये पता नहीं है कि हम हैं क्या। हम सीधे साधे लोग हैं, स्कूटी में, साइकिल में, पैदल अपना काम कर लेते हैं, लेकिन अब समय आ गया दिखाने का तो दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बहुत हो गया, बहुत जल्दी पता लग जाएगा, बहुत हो गया ड्रामा। जितना इनके पास है ना, जितना इनके पास है, जो लोगों को चूतिया बना रहे हैं, हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। जिस दिन ओपन कर दूंगा पागल हो जाएंगे। ये चंद दिनों के पैसे वाले बने हुए, चंद दिनों के, कुछ ही दिनों के पैसे वाले हैं, इन्होंने देखी कहाँ है अभी स्थिति। नए अमीर, हाँ नए अमीर है ये, पुराने अमीर जब देखेंगे पागल हो जाएंगे। हाँ ये तो मम्मी ये बात तो है यार, जो मतलब जो नए अमीर होते हैं ना, उनके अंदर दिखावा आ गया ना, वो कोई भी हो, यूट्यूबर वाली चलने वाले की और पैसे चलने कोई औकात नहीं, यूट्यूबरों की बात नहीं है, वो सबके अंदर। मैं यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चंद जो पैसे वाले बने हुए हैं आजकल वो स्कूटी में चलने वाले, पैदल चलने वाले आदमी को कुछ नहीं समझ रहे, वो करें खत्म है, वो राम करने को उसको तैयार नहीं है, लेकिन इनमें गलत फहमी जी रही है।
जिस दिन वोट कटेगा ना, बदल गया ना अम्मी, पहले आदमी पैसा कमाता था तो सरकार आती है, सरकारें चली जाती हैं, सरकार आती है, सरकारें चली जाती हैं, ये भी जाएंगे, ये गारंटी है, दिन दूर नहीं है, ये भी जाएंगे। उब चुकी है पब्लिक इनसे यार। आपका क्या है, आपका क्या है इसमें कहना? सबका अपनी अपनी जगह पे ठीक है। आपका क्या है फिर कहना? मैं आपका पूछ रहा हूँ। किस बारे में? ये जो डैडी कह रहे हैं समय आएगा, ये आएगा, वो आएगा। फोन काटो यार, अभी हटाओ इसको। अब बताओ ये क्या बात हुई यार? ये कौन फोन कर रहा है पागल ऐसा? भावना मौसी। हटाओ अभी सबको, मौसी मौसी क्या ना, सबको पागल ही कहूँगा मैं। मेरे लॉक के टाइम में कोई नहीं आएगा। आप बताओ तो। सॉरी बोल पहले। कोई सॉरी वॉरी नहीं, सीधा बताओ आप। पहले सॉरी बोल। हाँ सॉरी यार, चलो बताओ ठीक है। किस बारे में? किस बारे में? क्या डैडी किस बारे में बात कर रहे थे अभी? डैडी कह रहे थे नए अमीर पुराने अमीर। हाँ अरे कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा चढ़ गई है। बात तो देखो जेन्युइन कह रहे हैं। जो नए अमीर हो गए ना, जिनके आजकल पैसा आ गया, ये हो गए पागल। अरे कोई बात नहीं, जिसकी चलती है ना उसका सब सही है, सब जायज है, कोई बात नहीं। हमारी भी तो चलती है, हम चलाने दिखाते नहीं ना ज्यादा। नहीं हमारी ये नई नई अमीर मजाक से हट के कह रहा हूँ, मजाक से हट के। आप सोचोगे ये ऐसी बातें कर रहा ना। अब मैं क्या ऐसे बोलूँगा तो ये व्लॉग में थोड़ा गलत हो जाएगा कि, लेकिन मैं रोड में जा सकता हूँ, रोड में नॉर्मली खर्चे कर सकता हूँ, बढ़िया अच्छे वाले खर्चे कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। भले ही मैं ऐसी कोई मेरी परमानेंट इनकम नहीं है कि हर महीने आनी है नहीं, लेकिन मैं कर लेता हूँ कैसे करके। लेकिन ये मैं अच्छे खासे खर्चे कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं। लेकिन वो लौंडे जो केवल अभी ये घर से अभी 500 मिले होंगे, ये किसी ने अभी 500 रुपये कहीं से इनको दे दिए होंगे, ये ऐसी हवाबाजी कर देंगे ना डेली रोड में। एक बियर का कैन लेके, एक सिगरेट लेके, गाड़ी किसकी, तेल किसका। लेकिन मैं तुमको एक चीज बताता हूँ जीती जी अपने, पैसा तुम्हारे पास कितना हो जाए, कितनी प्रॉफिट हो जाए, तुम किसी को कुछ नहीं दे रहे हो, लेकिन लोगों से मिल लेना, व्यवहार कर लेना, बैठा देना, चाय पिला देना, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आओ भाई बैठो, आओ वक्त होनी चाहिए। हल्का फुल्का है ही अभी। हाँ आज भी है, कल भी है और कल भी करना। लेकिन हमारे पास क्या है, वो किसी को दर्शाना मत, वो किसी को दर्शाने की जरूरत नहीं है। आज आपने व्लॉग में बता दिया हमारे पास क्या क्या है करके। कहाँ जमीन पड़ी है, कहाँ प्लॉट पड़ा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक दिन बताऊंगा कि हम कौन है, हम कौन है उस दिन बताऊंगा। अपना काम जैसे चल रहा है, स्कूटी से चल रहा, साइकिल चल रहा, चलाओ, कोई बढ़िया चलाओ। घमंड करने की जरूरत नहीं है। घमंड करने वाले को ऊपर वाले नीचे बैठाता है जमीन में। मुझे देख ले, मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। जर्नी अलग है, लेकिन कभी नहीं घमंड, कभी नहीं है। सारे लोग आते हैं, मिलते जुलते, सारे लोग बैठे, चाय पिलाता हूँ, उठना बैठना सब कुछ होता है, लेकिन कभी लोगों के साथ गलत नहीं करना है। आओ भैया बैठो, हाथ जोड़ के बैठो, कल कुछ बन जाओ, लोग उसमें बैठाओ, हाथ जोड़ो। पकड़ लेते हैं, वो पकड़ते क्यों है? उनका वोट पा करके कि तुम अपने घर के अंदर हो, पैसा कमा रहे हो, खा रहे हो, लेकिन जनता से कोई मिल रहे हो तो कभी मिलना जरूर, सबसे मिलना। तो गाइस पता नहीं आपको कैसा लगा भाई, लेकिन डैडी जो है भाई मजाक करते करते अपनी बातें बताते बताते कब इतने सीरियस हो जाते हैं उनको खुद पता नहीं लगता। एकदम मतलब एग्रेशन में आ गए। अब मेरे को समझ नहीं आया भाई उनको इतना गुस्सा क्यों आ गया, मतलब। लेकिन बात सही है कि लोग भाई यार मुंह वो नहीं लगाते अगर आप स्कूटी में घूम रहे हो कुछ भी, इसलिए भाई डैडी भी प्लान कर रखे हैं। अब हम गाड़ी ले ही लेते हैं भाई, इतने सारे साल हो गए भाई, जो भी है। अब देखते हैं गाड़ी कौन सी आती है, कब आती है, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलेगा। बाकी गाइस एक बढ़िया खुशखबरी है कि मम्मी की जो है वकालत पूरी होने वाली है और मम्मी का आने वाला है रिजल्ट। तो वो वाला व्लॉग आपको देखने को मिलेगा कल। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, डैडी के साथ आपको मजा आता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।